दिवाली पर भूल कर भी मत करना ये काम, वरना घर में छा जाएगी कंगाली। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय लक्ष्मी माता। दिवाली पर बिल्कुल भी मत करना ये काम, वरना घर में हो जाता है अलक्ष्मी का वास। दोस्तों, हिंदू धर्म में दिवाली के पर्व का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। दिवाली हिंदू धर्म का सबसे प्रमुख त्योहार माना जाता है, जिसे हर साल पूरे देश में बड़ी ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। दिवाली का यह पर्व हर वर्ष कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को डोट मनाया जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाती है, जिससे घर में धन, सुख, समृद्धि और शांति आती है। साथ ही आर्थिक लाभ के योग बनते हैं। दिवाली का पावन पर्व भारत और दुनिया भर में मनाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह त्योहार रोशनी, खुशी और समृद्धि का प्रतीक है। दिवाली का महत्व केवल एक धार्मिक उत्सव तक सीमित नहीं है, यह जीवन के अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की प्रेरणा देता है। इस दिन लोग अपने घरों को दीपों और रंग-बिरंगी रोशनी से सजाते हैं। दिवाली के पीछे कई धार्मिक और सांस्कृतिक कहानियां भी हैं, जो इस दिन के महत्व को और भी बढ़ाती हैं। यह त्योहार न केवल भगवान राम के अयोध्या लौटने की खुशी मनाता है, बल्कि मां लक्ष्मी के आगमन और समृद्धि की कामना का भी प्रतीक है। दिवाली के दिन लोग एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव और समर्पण भाव रखते हैं। विभिन्न धर्मों के 1 अरब से अधिक लोगों द्वारा मनाया जाने वाला यह 5 दिवसीय रोशनी का त्योहार है। दिवाली भारत का वर्ष का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है और यह अंधकार पर प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान और बुराई पर अच्छाई की विजय का जश्न मनाने का समय है। दिवाली की रोशनी हमारी सभी अंधेरी इच्छाओं और विचारों को नष्ट करने, अंधेरे छाया और बुराइयों को खत्म करने का समय दर्शाती है। दिवाली एक ऐसा उत्सव है जो धर्म और जाति के बावजूद देश के हर कोने से लोगों को एकजुट करता है। इस दिन लोग खुशी और हंसी के साथ एक दूसरे को गले लगाते हैं। यह त्योहार मित्रता की भावना के साथ मनाया जाता है और पवित्रता की आभा रखता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि दीपावली के दिन अयोध्या के राजा राम अपने 14 वर्ष का वनवास पूरा कर अयोध्या लौटे थे और इस दिन अयोध्यावासियों का हृदय अपने राजा के आगमन से खुश था और उनके आगमन पर स्वागत में अयोध्यावासियों ने घी के दीपक जलाए थे। कार्तिक मास की काली अमावस्या की वह रात दीपों से जगमग हुई थी और उसी दिन से दीपावली की धूम चहुओर दिखाई देती है। इसके अलावा दोस्तों, आप सभी को बता दें कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को छोटी दिवाली मनाई जाती है। छोटी दिवाली इस बार 30 अक्टूबर को मनाई जा रही है। छोटी दिवाली को नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। इस दिन पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी की जयंती भी मनाई जाती है। साथ ही इसे रूप चौदस और छोटी दिवाली भी कहते हैं। इस दिन दक्षिण दिशा में यम देवता के नाम का दीपक भी जलाया जाता है। साथ ही इस दिन हनुमान जी को बूंदी के लड्डू का भोग लगाना और चोला चढ़ाना भी बहुत शुभ माना जाता है। इसके अलावा बड़ी दिवाली की बात करें तो दीपावली इस साल 31 अक्टूबर दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार दीपावली का पर्व 31 अक्टूबर को मनाया जाना चाहिए। दरअसल दीपावली का त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है और प्रदोष काल के बाद पूजा की जाती है। पंचांग के अनुसार इस साल अमावस्या तिथि 31 अक्टूबर को दोपहर के बाद 3:52 पर शुरू होकर 1 नवंबर को शाम 6:16 तक रहेगी, यानी कि 31 अक्टूबर की रात को अमावस्या तिथि विद्यमान रहेगी। इसलिए 31 अक्टूबर की रात को ही दीपावली मनाना तर्कसंगत होगा। 31 अक्टूबर को रात में ही
लक्ष्मी पूजन, काली पूजन और निशित काल की पूजा की जाएगी। मध्य रात्रि की पूजा भी 31 अक्टूबर की रात को ही करना सर्वमान्य होगा, जबकि अमावस्या से जुड़े दान पुण्य के कार्य और पितृकर्म आदि 1 नवंबर को डोट सुबह के वक्त करना शुभ होगा। साथ ही दिवाली लक्ष्मी पूजन शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो 31 अक्टूबर को प्रदोष काल शाम 5:36 लेकर 8:11 तक रहेगा। वहीं वृषभ लग्न शाम 6:25 से लेकर रात को 8:20 तक रहेगा। ऐसे में गृहस्थ लोग इस समय के दौरान लक्ष्मी पूजन करें, ऐसा करना आपके लिए शुभ साबित होगा। वही लक्ष्मी पूजा के निशीतकाल मुहूर्त के बारे में बात करें तो तंत्र मंत्र साधना और तांत्रिक क्रियाओं के लिए निशीत काल में पूजा करना ज्यादा लाभकारी माना जाता है। 31 अक्टूबर को निशीत काल में पूजा करने लिए शुभ मुहूर्त रात 11:39 से लेकर 12:31 तक रहेगा। स्थिर लग्न और प्रदोष काल में लक्ष्मी पूजन का महत्व। मां लक्ष्मी का प्रादुर्भाव प्रदोष काल में हुआ था और स्थिर लग्न में मां लक्ष्मी की पूजन करने से महालक्ष्मी स्थिर रहती हैं। ऐसे में दिवाली पर प्रदोष काल में पड़ने वाले वृषभ लग्न में ही महालक्ष्मी और भगवान गणेश का पूजन करना अति उत्तम रहेगा। पंचांग के अनुसार 31 अक्टूबर को वृषभ लग्न शाम को 6:25 से लेकर रात्रि 8:20 तक रहेगा। साथ ही इस समय प्रदोष काल भी मिल जाएगा। प्रदोष काल वृषभ लग्न और चौघड़ियां का ध्यान रखते हुए लक्ष्मी पूजन के लिए 31 अक्टूबर की शाम को 6:25 से लेकर 7:13 के बीच का समय सर्वोत्तम रहेगा। कुल मिलाकर 48 मिनट का यह मुहूर्त लक्ष्मी पूजन के लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। इसके अलावा दोस्तों, लक्ष्मी पूजा की विधि के बारे में बात करें तो दिवाली की शाम लक्ष्मी पूजन करने के लिए ईशान कोण या उत्तर दिशा सबसे अच्छी मानी जाती है। ईशान कोण में पूजा के स्थान की साफ सफाई करके स्वास्तिक बना लें। उसके बाद एक कटोरी में चावल रखें। फिर लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। माता लक्ष्मी के साथ गणेश जी और कुबेर जी की तस्वीर भी होनी चाहिए। उसके बाद तस्वीर या मूर्ति पर गंगाजल छिड़ककर उसे शुद्ध कर लें। फिर माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर जी को पुष्प, धूप, दीप, अक्षत और दक्षिणा चढ़ाएं। उसके बाद माता लक्ष्मी सहित भगवान गणेश जी और भगवान कुबेर जी को हल्दी और रोली से तिलक कर चावल लगाएं। पूजा के बाद भोग और प्रसाद चढ़ाएं। अंत में खड़े होकर देवी देवताओं की आरती उतारें। उसके बाद पूरे घर और मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं। लेकिन दोस्तों, दिवाली के पवित्र दिन पर विधिवत पूजा करने के साथ कुछ नियमों का पालन करना बेहद जरूरी होता है। अगर आप बिना नियमों के पूजा पाठ करते हैं या फिर आप इस दिन छोटी सी भी गलती कर देते हैं तो आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। आप इस एक गलती की वजह से माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की कृपा से वंचित रह सकते हैं और आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा कि दिवाली पर कौन सी गलतियां या कार्य भूलकर भी नहीं करने चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी और भगवान गणेश महाराज का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय लक्ष्मी माता, जय गणेश महाराज लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि दिवाली पर कौन से कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। नंबर 1, देर तक ना सोए। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार दीपावली पर्व के पावन दिनों में हर व्यक्ति को डोट सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में ही उठ जाना चाहिए, क्योंकि दिवाली एक साल में एक बार आती है और इसे सभी त्योहारों में से सबसे श्रेष्ठ माना जाता है।
जो व्यक्ति दीपावली के दिन अधिक देर तक सोते रहते हैं उन्हें मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं होती, इसलिए दीपावली के दिन सुबह देर से न उठें। नंबर 2, अनादर ना करें। दीपावली के दिन विशेष रूप से अपने माता पिता और घर के बुजुर्गों का अनादर न करें। अगर आप इनका अनादर करते हैं तो मां लक्ष्मी कुपित होकर आपके घर से प्रस्थान कर देंगी और फिर आपको धन की देवी को मनाने के लिए तरह तरह के प्रयोग करने पड़ेंगे। नंबर 3, आरती ना करें। माता लक्ष्मी की पूजा के समय तालियां नहीं बजानी चाहिए और ना ही आरती करनी चाहिए, और जब भगवान की आरती करें तो आरती बहुत तेज आवाज से नहीं करनी चाहिए। कहा जाता है कि मां लक्ष्मी शोर से घृणा करती हैं, क्योंकि मां लक्ष्मी शांति प्रिय हैं, इसलिए परिवार के सदस्यों के बीच झगड़ा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा माता लक्ष्मी की अकेले पूजा ना करें। भगवान विष्णु के बिना माता लक्ष्मी का पूजन अधूरा माना जाता है। नंबर 4, खराब सामान। ऐसा माना जाता है कि खराब और टूटा फूटा सामान घर में रखना बेहद अशुभ होता है, इसलिए आप दिवाली वाले दिन खराब घड़ी, खाली बोतलें और फटी हुई चादर जैसे सामान को दिवाली के दिन घर में संभाल कर ना रखें। जब आप सफाई करें तो बाकी कूड़े के साथ खराब सामान को भी फेंक दें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो माता रानी आपसे रुष्ट हो सकती है। नंबर 5, इस तरह के कपड़े ना पहने। बता दें कि दिवाली के दिन या पूजा के दौरान आप किसी भी कीमत पर फटे हुए वस्त्र ना पहने। कहा जाता है कि फटे हुए कपड़े दरिद्रता की निशानी होते हैं। दिवाली वाले दिन फटे कपड़े पहनना अशुभ माना जाता है। इसके अलावा आप फटे हुए वस्त्र के साथ साथ काले रंग के कपड़े भी इस पर्व पर ना पहनें। शास्त्रों में काले रंग को अशुभ माना जाता है। इसके अलावा मां लक्ष्मी और भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए जरूरी है कि आप खानपान का भी विशेष तौर पर ध्यान रखें। दिवाली पर ऐसी चीजें बिल्कुल भी ना खाएं जिससे माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो। नंबर 6, भगवान गणेश की मूर्ति। गणेश भगवान की ऐसी मूर्ति पूजा कक्ष में ना रखें जिसमें वह बैठी हुई मुद्रा में ना हो और उनकी सूंड दाईं तरफ ना हो, नहीं तो आपको पूजा करने का फल प्राप्त नहीं होगा। इसके अलावा दिवाली के दिन ज्यादा से ज्यादा लाल रंग का प्रयोग करें। दिया, कैंडल्स, लाइट्स और लाल रंग के फूलों का इस्तेमाल करें। साथ ही दिवाली पूजा की शुरुआत विघ्नकर्ता भगवान गणेश की पूजा के साथ करें। इसके अलावा मूर्तियों को एक निश्चित क्रम में रखें। बाएं से दाएं भगवान गणेश, लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु, मां सरस्वती और मां काली की मूर्तियां रखें। इसके बाद भगवान लक्ष्मण जी, भगवान श्री राम और मां सीता की मूर्ति रखें। नंबर 7, गंदगी ना फैलाएं। दीपावली के दिन घर में गंदगी, कूड़ा करकट पड़ा रहने से भी मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। इस दिन घर को एकदम साफ व स्वच्छ रखें। आप सभी को बता दें कि माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती है जहां साफ सफाई होती है। नंबर 8, झाड़ू। झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में दीपावली के दिन झाड़ू की पूजा सभी घरों में की जाती है। इस दिन नई झाड़ू खरीदकर लक्ष्मी पूजन में अवश्य रखें। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इसके अलावा दीपावली के दिन या अन्य दिनों में भी कभी भी झाड़ू को पैर न लगने दें, नहीं तो आपको मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं होगी और आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। इसके अलावा नया घर बनाने के पश्चात उसमें पुरानी झाड़ू ले जाना अपशकुन माना जाता है एवं यह अशुभ होता है, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। साथ ही आपको कभी भी घर में उल्टी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। घर में उल्टी झाड़ू रखना अपशकुन माना जाता है। नंबर 9, झाड़ू ना लगाएं। पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है कि अंधेरा होने के बाद घर में झाड़ू लगाना अशुभ होता है।
दीपावली के दिन भी अंधेरा होने पूर्व ही घर का कूड़ा कचरा साफ कर लें। दिवाली की शाम झाड़ू ना लगाएं, अन्यथा माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाएंगी और आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 10, घर को खाली न छोड़े। दिवाली पर मां लक्ष्मी धरती पर रहती हैं, इसलिए दिवाली के 5 दिनों में घर को कभी खाली न छोड़े, अन्यथा माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी, जिससे कि आप माता लक्ष्मी की कृपा से वंचित रह सकते हैं। नंबर 11, इन बर्तनों का इस्तेमाल ना करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दिवाली के दिन मां लक्ष्मी की पूजा में लोहे, स्टील, प्लास्टिक या फिर कांच के बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इन बर्तनों को बेहद अशुभ माना जाता है। इस दिन आप तांबा, पीतल और चांदी के बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नंबर 12, बाल न कटवाएं। शास्त्रों में बताया गया है कि बाल इंसान की पूंजी होते हैं। इस बारे में महाभारत के अनुशासन पर्व में बताया गया है कि किसी शुभ तिथि या त्योहारों पर बाल कटवाने से व्यक्ति को धन, बुद्धि और ज्ञान की हानि होती है। ऐसे में दिवाली के दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए। नंबर 13, सफेद चीज का दान। सफेद रंग की चीजें मां लक्ष्मी को बेहद पसंद हैं, इसलिए दिवाली पर मां लक्ष्मी को सफेद चीजें जैसे खीर, बताशा, गट्टा, नारियल, शरीफा समेत कई चीजों का भोग लगाया जाता है। इसलिए दिवाली के 5 दिन के त्योहार में इन सफेद चीजों का दान न दें। नंबर 14, गरीब को कभी निराश न करें। दान दक्षिणा को हिंदू धर्म में सर्वोपरि बताया गया है, इसलिए अगर आपके घर के बाहर कोई गरीब आए तो उसे खाली हाथ न लौटाएं। साथ ही इस दिन सच बोलना और सच्चे मन से काम करना शुभ माना जाता है। झूठ बोलने, धोखा देने या गलत काम करने से बचें, क्योंकि दिवाली का दिन प्रेम और एकता का होता है। किसी के साथ बुरा व्यवहार या हिंसक काम करना अशुभ माना जाता है, जिससे माता रानी भी आपसे नाराज हो सकती है और आपको श्राप भी दे सकती है। नंबर 15, दिए का बुझना। दिवाली की रात जलाया गया तेल का दिया अचानक से बुझना या जानबूझकर उसे बुझाना अपशकुन माना जाता है। दिवाली के दिन दिए को जलाए रखने की कोशिश करें। इसके अलावा दिवाली के दिन किसी से उधार कर्ज ना लें। दिवाली के दिन कर्ज लेना या उधार लेना अशुभ माना जाता है, इससे आर्थिक हानि हो सकती है। नंबर 16, अशुद्ध सामग्री। दिवाली पूजा करते समय शुद्ध और पवित्र सामग्री का ही उपयोग करें। खराब चीजें जैसे खराब फूल या बासी प्रसाद पूजा में चढ़ाना अच्छा नहीं माना जाता है। अगर आप पूजा में खराब चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो माता रानी आपसे नाराज हो सकती है और आपके घर में अलक्ष्मी का वास हो सकता है। तो दोस्तों, ये थे वे कार्य जो दिवाली पर भूलकर भी नहीं करने चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आपके अपने चैनल रंगीला बाबा ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।